हेलो गाइस, मैं हूँ वीएन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल VNGN एक्सप्लोरर। आज हम चित्रकूट के हनुमान धारा में जाने वाले हैं। यह एक हनुमान मंदिर है जो पूरे विश्व में एक अच्छे मंदिर के रूप में जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, विजिट करते हैं हनुमान धारा की। यूँ तो भारत में हनुमान जी के एक से बढ़कर एक भव्य मंदिर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा से लगे मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित चित्रकूट धाम के हनुमान धारा मंदिर की बात कुछ ही निराली है। आज भी यहाँ पर हनुमान जी की बाई भुजा पर लगातार जल गिरता दिखाई देता है। यहाँ विराजे हनुमान जी की आंख को देखकर ऐसा लगता है मानो हमें देखकर वे मुस्कुरा रहे हैं। साथ में भगवान श्री राम का एक छोटा सा मंदिर भी है। यहाँ धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। इसके दर्शन से प्रत्येक व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है तथा सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, हनुमान धारा का यह टिकट काउंटर है। यहाँ पर 3 साल तक के बच्चों का कोई टिकट नहीं लगता है। 3 साल से 10 साल तक के बच्चों का 120 रुपये दोनों साइड का रहता है एवं बड़ों के लिए यह दोनों साइड का 160 रुपये प्रति व्यक्ति है। दोस्तों, हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी टिकट चेक करने के बाद हम लोग लाइन में लग जाएंगे और जल्द ही हम रोपवे के द्वारा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये मंदिर दिख रहा है जो पहाड़ी के बीचों बीच में स्थित है। यही वह मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी के बाई भुजा पर जल लगातार 24 घंटे 365 दिन बहता रहता है। ये सीढ़ियाँ हैं दोस्तों और ये रोपवे है जिससे हम आज जाने वाले हैं। रोपवे की सुविधा बहुत अच्छी है दोस्तों। जिन लोगों को शारीरिक रूप से अक्षम है या जिनके पास समय की कमी है, वे लोग रोपवे का इस्तेमाल करते हैं और कुछ ही मिनटों में ये हनुमान मंदिर पर पहुंच भी जाते हैं। दोस्तों, एक साथ 3 ट्रॉली इसमें अटैच है। 3-3 की व्यवस्था के साथ में यहाँ पर सब लोग जाते हैं। एक ट्रॉली में लगभग 6 लोगों को बिठाया जाता है। एक बार में 18 लोग बहुत आसानी से चढ़ जाते हैं। इस ट्रॉली को बीच में रोपवे और आसपास के प्राकृतिक वातावरण को देखने के लिए बीच में रोका जाता है। उसी समय नीचे 18 लोग दोबारा बैठ जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा सफ़र शुरू हो गया है। तो आपको रोपवे से आसपास के नज़ारे, प्रकृति के सौंदर्य और हनुमान मंदिर के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, चित्रकूट के हनुमान धारा आप वायु मार्ग से, रेल मार्ग से एवं सड़क मार्ग से, तीनों मार्ग से यहाँ पहुँच सकते हैं। यदि आप वायु मार्ग से आ रहे हैं तो चित्रकूट के लिए सबसे नज़दीक का एयरपोर्ट प्रयागराज है। यहाँ से आप बस द्वारा चित्रकूट पहुँच सकते हैं। यदि आप रेलवे के द्वारा आ रहे हैं तो चित्रकूट पहुँचने के लिए सबसे नज़दीक का स्टेशन 8 किलोमीटर की दूरी पर करवी है। यहाँ से आप बस के द्वारा चित्रकूट पहुँच सकते हैं। यदि आप सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। इसके लिए आप इलाहाबाद, बांदा, झांसी, महोबा, कानपुर, छतरपुर, सतना, जबलपुर, कई ऐसे इलाके हैं, मैहर भी है दोस्तों। कई प्रमुख शहरों से यहाँ पे नियमित बस सेवाएं उपलब्ध है। बहुत आसानी से आप यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चित्रकूट भगवान श्री राम की तपोस्थली है। पूरी दुनिया में धर्म और आस्था की नगरी चित्रकूट का खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान 11 साल 6 महीने चित्रकूट में ही बिताए थे। धर्म की नगरी के प्राचीन हनुमान धारा तीर्थ स्थान में श्रद्धालुओं की आस्था वर्षों पुरानी है। यहाँ रोज तीर्थ यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। ये देखिए दोस्तों, रोपवे से एक हनुमान जी की प्रतिमा दिख रही है जो लगभग 20 फुट की है। रोपवे से ऐसे ही नज़ारे प्रकृति के आपको देखने को मिलते हैं जो
आँख को बहुत अच्छे लगते हैं। और जो लोग चित्रकूट नहीं गए हैं उन्हें बता दें कि चित्रकूट पूर्ण रूप से प्राकृतिक स्थिति में ही स्थित है। यहाँ के आसपास प्रकृति और पहाड़ नदियाँ बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर प्रति वर्ष लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि किस अवस्था में भगवान राम ने यहाँ पर 11 साल 6 महीने बिताए होंगे। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वैसे तो हनुमान धारा से संबंधित कई कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक यह है कि जब भगवान हनुमान ने लंका का दहन किया था तो उस समय उनके शरीर में अग्नि की तपन रहती थी। इसके लिए भगवान राम से उन्होंने प्रार्थना की थी कि इस तपन को मिटाया जाए एवं मुझे वैकुंठ में स्थान दिया जाए। तब भगवान राम ने यह कहा था कि आपको इसी मृत्युलोक में रहना है। इसके लिए भगवान राम ने अयोध्या से एक पर्वतमाला में हनुमान जी को एक स्थान दिया और वहां पर बाण मारकर एक धारा प्रवाह की, जो आज भी आपको देखने को मिलती है। तभी से यह माना जाता है कि हनुमान यहाँ पर साक्षात रूप में विद्यमान है। आइए दोस्तों, हम यहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। रोपवे का सफ़र यहाँ पर समाप्त होने वाला है। रोपवे से उतरने के बाद चंद सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें मुख्य हनुमान जी के दर्शन होने वाले हैं। आइए दोस्तों, ये देखिए, यह एक हनुमान जी से टच होकर, बाएं हाथ से टच होकर जो धारा आ रही है उसका एक कुंड यहाँ पे बनाया है। और देखिए दोस्तों, भक्तों की भीड़ कितनी है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, भगवान हनुमान यहाँ पर साक्षात रूप में विद्यमान है। ये देखिए दोस्तों, यह जो धारा गिर रही है यह भगवान राम ने बाण मारकर यह धारा प्रवाह की है। यह कोई नहीं जानता कि यह धारा कहाँ से आ रही है और कहाँ लुप्त हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, पंचमुखी हनुमान जी हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि हनुमान जी के बाईं ओर धारा लगातार प्रवाह होती है, इसीलिए इन्हें हनुमान धारा के नाम से जाना जाता है। गदा भी है यहाँ पर, हनुमान जी की विभिन्न मूर्तियाँ भी रखी हुई है। लोग यहाँ पर बड़ी दूर दूर से आते हैं और ऐसा मानते हैं कि सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मन को शांति मिलती है, जिस प्रकार से हनुमान जी को तपिश से शांति मिली थी। ये दोस्तों एक छोटा सा मंदिर है श्री राम, लक्ष्मण एवं माता सीता का, जो हनुमान जी के जस्ट बगल में ही है। यहाँ से दर्शन करते हुए दोस्तों हम अपने अगले पड़ाव में निकल गए। ये देखिए दोस्तों, आसपास की प्रकृति देखिए यहाँ से चित्रकूट की। ये पूरी घाटी का दृश्य यहाँ से दिख रहा है। इसके बाद हम और आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। अभी कुछ सीढ़ियाँ हमको और चढ़नी होगी। आइए देखते हैं दोस्तों और ऊपर इसमें क्या है। दोस्तों जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ पर सीता की रसोई आपको देखने को मिलती है।
दोस्तों, सीता की रसोई वो है जहाँ पर सीता जी ने 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया था। यहाँ बेलन और चौकी भी देखने को मिलती है। यहाँ पर और भी मंदिर देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप दूर दूर तक का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों, हम सीता माता की रसोई में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माता सीता ने अपनी रसोई बनाई थी, यहाँ पर खाना बनाया था और 5 ऋषियों को खाना खिलाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माता सीता द्वारा जो प्रयोग किए गए बर्तन हैं उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। माता सीता के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहीं पर माता सीता ने खाना बनाया है, तो यहाँ पर जो बर्तन है वह माता सीता द्वारा ही प्रयोग किए गए हैं। आगे चलने पर आपको यहाँ दिखेगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर माता सीता के दर्शन आपको हो जाते हैं। यहाँ पर आपको कई रखे हुए बर्तन भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये वह 5 ऋषि हैं जिनको माता सीता ने भोजन कराया था। अत्रि ऋषि, अगस्त मुनि आप देख सकते हैं। दोस्तों, हमने सीता की रसोई के सारे बर्तन और सीता जी के चूल्हे वगैरह के सबके दर्शन कर लिए हैं और वहीं से आप देख सकते हैं कि चित्रकूट की जो प्राकृतिक छटा है वो कितनी निराली है। यहाँ से आप दूर दूर तक के दृश्य देख सकते हैं। चित्रकूट भी आपको यहाँ पे दिखता है। इस घाटी में जो भी मौजूद है आपको कई पर्वत भी दिखते हैं, पर यहाँ से उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। रास्ते में आपको बंदर भी मिलते हैं जिनको आप कुछ खिला सकते हैं। वे बड़े चाव से यहाँ पर खाना खाते हैं। दोस्तों, चूँकि हमने आते समय रोपवे का ही रास्ता चुना था, इसलिए हमें जाने के लिए भी रोपवे का ही माध्यम चूज करना पड़ेगा। दोस्तों, यह ध्यान दीजिए, आप यदि सीढ़ियों से चढ़ते हैं तो आप रोपवे से नहीं उतर सकते हैं। इसलिए यदि आप रोपवे चुनना चाहते हैं तो आपको चढ़ने और उतरने दोनों के लिए रोपवे का ही माध्यम चुनना पड़ेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब 3 ट्रॉलियाँ आ गई हैं और यह बहुत अच्छे से संचालित हो रही हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। बहुत आसानी से यह आपको ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ला सकते हैं। दोस्तों, एक ट्रॉली में 6 लोगों को ही अनुमति दी जाती है। आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है हनुमान धारा रोपवे। तो जिस माध्यम से हम लोग आए थे उसी माध्यम से हम लोग लौट रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे अन्य मंदिर भी हैं। चूँकि कैमरा हम नहीं चला पाए इसलिए हम बाकी चीज़ें नहीं दिखा पाए हैं आपको, लेकिन आप यहाँ पर आइए और बहुत अच्छे से दर्शन कीजिए। हर साल यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं और शनि देव, हनुमान जी, राम जी, गणेश जी के यहाँ पर दर्शन करते हैं। यह मंदिर बहुत प्राचीन है दोस्तों। यहाँ पर आकर आपको मन को शांति मिलेगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो हनुमान धारा से संबंधित एक अन्य कथा और प्रचलित है। श्री राम जी के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, लंका को जलाने के बाद तीव्र अग्नि से उत्पन्न गर्मी मुझे बहुत कष्ट देती है।
इस कारण मैं कोई अन्य कार्य करने में बाधा महसूस करता हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इससे मुक्त हो जाऊं। तब प्रभु श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, आप चित्रकूट पर्वत पर जाइए। वहां आपके शरीर पर अमृतुल्य शीतल धारा से लगातार गिरने से आपको इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। तब हनुमान जी ने चित्रकूट आकर विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी पर श्री राम रक्षा स्तोत्र 1008 बार पाठ किया। जैसे ही उनका अनुष्ठान पूरा हुआ, ऊपर से जल की एक धारा प्रकट हुई, जिससे पड़ते ही हनुमान जी के शरीर को शीतलता प्राप्त हुई। आज भी यहाँ वह जल की धारा निरंतर गिरती है, जिस कारण इस स्थान को हनुमान धारा के रूप में जाना जाता है। धारा का जल पहाड़ में ही विलीन हो जाता है। इसे लोग प्रभाती नदी या पाताल गंगा कहते हैं। दोस्तों, यदि आप सीढ़ियों द्वारा ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की भव्य मूर्ति देखने को मिलती है। यहाँ से आपको नीचे का मनोरम नज़ारा भी देखने को मिलता है। आप सीढ़ी के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर हनुमान जी की मुख्य मंदिर देखने को मिलेगा, जिससे नीचे देखने पर आपको धारा दिखाई देगी। आप इस जल को पी भी सकते हैं। यह जल धारा गर्मी के समय भी बहती है। हनुमान जी के भव्य मूर्ति यहाँ विराजमान है। आप उनके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हनुमान जी की गदा देखने को भी मिल जाएगी। यहाँ पर सीता जी के भी मंदिर हैं। वैसे तो दोस्तों, चित्रकूट में भक्तों का तांता वर्ष भर लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर यदि आप आ रहे हैं तो रामनवमी, हनुमान जयंती और ऐसे कई पर्व पर यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। आप ऐसे समय भी यहाँ आ सकते हैं, और यदि आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो इनके अतिरिक्त आप यहाँ आ सकते हैं। आपको दर्शन बहुत आसानी से हो जाएंगे। आपको किसी प्रकार के कष्ट भी नहीं होंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हम धीरे धीरे अपने गंतव्य पर पहुँच रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा। यदि आप भक्ति में विश्वास रखते हैं, धर्म में विश्वास रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे अधिकतर वीडियो भक्ति से रिलेटेड होते हैं और मंदिर के दर्शनों से रिलेटेड होते हैं, जिससे आप इनका लाभ उठा पाएंगे। वीडियो को आप अंत तक देख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। हम मानते हैं कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है, तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें। दोस्तों, रोपवे के गंतव्य पर अब हम पहुंच गए हैं, तो हम जल्द ही यहाँ से उतरकर अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।